नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर के महू में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी रहे मौजूद। भोपाल में आईएएस सर्विस मीट का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। मौके पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत भी रहे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की उज्जैन को बड़ी सौगात। अवंतिका नगरी में बनेगा भव्य आईटी पार्क, विकास को मिलेगी गति। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर दी जानकारी। पन्ना में वीडी शर्मा ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की हालिया टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया। कहा, बीजेपी एक मजबूत संगठन पद्धति पर चलती है, इसे लेकर किसी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। एमपी में लोकसभा की घटना पर सत्ता और विपक्ष आया आमने सामने। दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई विधानसभा। सदन में हंगामे के बाद विधानसभा को किया स्थगित। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। संविधान की खिताब लेकर की जमकर नारेबाजी। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को तत्काल खारिज करने की मांग। भोपाल में करोड़पति सिपाही के ठिकानों पर छापेमारी। 2,85,00,000 रुपए नकद हुए बरामद। 7 किलो चांदी भी बरामद की गई। भोपाल में मिंटोरी के जंगल से आयकर विभाग ने 52 किलो सोना किया बरामद। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख आंकी गई। एक कार में लदा हुआ था सोना। सोना किसका, पता लगाने में जुटे अधिकारी। पन्ना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। अंबेडकर की मूर्ति के सामने मुंह में काली पट्टी बांधकर कार्यकर्ताओं ने किया मौन प्रदर्शन। पूरे प्रदर्शन में पुलिस बल रहा तैनात। भोपाल में कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एमपी में पीएम ग्रामीण सड़क योजना में घोटाला आया सामने। डामर खरीदी में 414 करोड़ की धोखाधड़ी। अब तक जिम्मेदार पर नहीं हुई कार्रवाई। ग्वालियर में कार्य परिषद सदस्य ने जेयू प्रबंधन से मांगा जवाब। जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा अनावरण में खर्च का मांगा ब्यौरा। 3 दिन में जेयू प्रबंधन से जवाब देने के लिए कहा। झाबुआ में शासकीय योजनाओं में जमकर चल रहा भ्रष्टाचार। मृतक के नाम से जारी किया गया संबल योजना कार्ड। अधिकारी कर रहे जांच करवाने की बात। दमोह में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति हुई खंडित। असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति को किया खंडित। मूर्ति तोड़े जाने से लोगों में आक्रोश। एसपी दमोह ने एक्स पर पोस्ट कर दी मामले की जानकारी। उज्जैन में वेयर हाउस से सरकारी गेहूं की 16,000 बोरियां गायब। बोरियों में गेहूं की जगह भूसा और डस्ट मिला। गायब गेहूं की कीमत लगभग 3 करोड़ आंकी गई। उज्जैन में 16,000 बोरी गेहूं के गायब होने के मामले पर पुलिस की कार्रवाई। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम के वेयर हाउस को जिला प्रशासन ने किया सील। इंदौर में एमपीपीएससी कैंडिडेट्स को प्रशासन का अल्टीमेटम। धरना खत्म करने का दिया अल्टीमेटम। एडीएम में रोशन राय पर अभ्यर्थियों ने लगाया धमकी देने का आरोप। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज का विवादित बयान। कहा, प्रयागराज में गैर हिंदू धर्म के लोगों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। महाकुंभ मेले में गैर हिंदुओं का क्या काम। सीधी में सिविल सर्जन का एक और फर्जीवाड़ा हुआ उजागर। सेवा शर्तों के उल्लंघन में कलेक्टर ने तलब किया नोटिस। नियम विरुद्ध टेंडर निकालकर अपनी चहेते को दिया है टेंडर। जबलपुर में साइबर ठगी का मामला आया सामने। टास्क पूरा करने पर मोटे कमीशन का लालच देकर 88,000 रुपए की हुई ठगी। रकम जमा करने के बाद कंपनी का अकाउंट हुआ ब्लॉक। ब्लॉक अकाउंट खोलने के नाम पर मांगे 2.5 लाख रुपए। खरगोन में हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप वाहन। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में श्रद्धालुओं से ठगी के मामले में आया नया मामला। मंदिर के पुजारी कर्मचारियों की मिलीभगत से करते थे ठगी। बैंक स्टेटमेंट में लाखों का दिखा ट्रांजैक्शन। जांच में जुटी पुलिस। खंडवा में धार्मिक बैनर लगाने की बात पर एक ही समुदाय के 2 गुटों में विवाद। एक गुट द्वारा धार्मिक बैनर लगाने पर दूसरे गुट ने जताई आपत्ति। दोनों पक्षों की मारपीट में 5 लोग घायल। इंदौर में नाइजीरियन ड्रग सप्लायर और राजस्थान का तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। दोनों आरोपी को राजस्थान के अजमेर से किया गया गिरफ्तार। 28 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद। इंदौर में एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन में जीतू पटवारी हुए शामिल। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी।
उज्जैन में पत्रकार ऋषि शर्मा के घर पर अज्ञात लोगों ने किया पथराव, जान से मारने की दी धमकी। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने, पुलिस जांच में जुटी। कटनी में पार्षद ने एमएसडब्ल्यू की गाड़ी को पकड़कर लगाई फटकार, कचरे की जगह मलबा कर रहे थे लोड। नगर निगम से कचरा उठाने पर 2700 प्रति टन के हिसाब से लिया जाता है भुगतान। इंदौर में लूट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, अफेयर और लग्जरी लाइफ के लिए करते थे लूट। 10 दिन में बदमाशों ने की थी 8 वारदात। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकानों से टकराया, दुकानदार और ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोग मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उमरिया में दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा क्षतिग्रस्त पुल, पिछले साल अगस्त महीने में भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था पुल। 4 महीने बीत जाने के बाद स्थिति जस की तस। ग्वालियर में बाल विवाह मामले में बड़ी कार्रवाई, पिता, सास और ससुर पर केस दर्ज। नाबालिग ने पति पर रेप का लगाया आरोप, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में विवाहिता को जिंदा जलाने का मामला आया सामने, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाए प्रताड़ना के आरोप, जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में अनियंत्रित पिकअप वाहन पलटा, 2 लोगों की हुई मौत, 6 घायल। जिला अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। चित्रकूट में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन के बीच चेतावनी। मुरैना में तापमान में भारी गिरावट दर्ज, घड़ियाल केंद्र पर तापमान मिनिमम 5 डिग्री पहुंचा। घड़ियालों की सुरक्षा के लिए वन विभाग अलर्ट। नरसिंहपुर में जगदीश मंदिर के सामने बने अतिक्रमण पर एसडीएम ने की कार्रवाई, मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया गया। जनता की शिकायत पर एक्शन लिया गया। मुरैना में सर्दी में भी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है बच्चे। स्कूल भवन में केवल 3 क्लासरूम, शिकायत करने पर किसी ने नहीं सुनी फरियाद। शहडोल में कोदो की रोटी और चने का साग खाने से लगातार बीमार हो रहे शहडोल के आदिवासी। अब तक 10 से अधिक आदिवासी ग्रामीण कोदो की रोटी और चने की साग खाने से बीमार, अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला, दलहन, तिलहन, गेहूं पर मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क में दी छूट। 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक रहेगी छूट। 30,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने के मामले पर बोले वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कहा राष्ट्र विरोधी ताकतें कांग्रेस की गोद में बैठी है। पार्टी विचारधारा का विरोध करे, राष्ट्र विरोधी क्यों बन रहे हैं। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बुलाई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। प्रदेश के सीएमएचओ, सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी रहे मौजूद। 21 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से भी करेंगे मुलाकात। संगठन विस्तार को लेकर वरिष्ठ नेताओं से होगी चर्चा। रायपुर में कानून के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन केंद्र किया हंगामा। कांग्रेस की 31 विधायक निलंबित, कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए किया गया स्थगित। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दिया स्थगन प्रस्ताव। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने स्थगन का किया समर्थन। उमेश पटेल और उत्तरी जांगड़े पर एफआईआर करने का किया जिक्र। राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के सभी पार्टी मुख्यालयों और मुख्य जगहों पर कार्यकर्ता करेंगे विरोध। गृह मंत्री अमित शाह ने इस्तीफे की मांग करेगी कांग्रेस। बेमेतरा में बीजेपी ने किया कांग्रेस कार्यालय का घेराव। राहुल गांधी का फूका पुतला, कांग्रेस से माफी मांगने की कही बात। बिलासपुर में मंत्री केदार कश्यप ने जनजातीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित, कहा देश में स्वतंत्रता की लड़ाई में आदिवासी समाज का अहम योगदान। जल, जंगल और जमीन संरक्षण में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान। रायपुर में विधायक लकेश्वर बघेल ने आश्रम छात्रावास में मौत की मांगी जानकारी। रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा 12 महीने में 14 लोगों की हुई मौत। रायगढ़ के पूर्व महापौर महेंद्र चौथा के बेटे संदीप चौथा के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज। नशे में धुत होकर युवती के घर पहुंचकर कर रहा था हंगामा, जान से मारने की दी है धमकी।
पेंड्रा में पान ठेला संचालक ने की पुलिस जवान से मारपीट। देर रात तक पान दुकान खोले जाने की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। पीड़ित पुलिस जवान की शिकायत पर पान संचालक पर केस दर्ज। राजनांदगांव में निंगो बांध के समीप बाघ के पंजों के मिले निशान। वन विभाग अलर्ट। बाघ के पंजों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के ढांचे में डालकर जांच के लिए भेजा। बिलासपुर में पुलिस ने बदमाश रंजन गर्ग की पूंजी की खोजबीन की शुरू। 1 एकड़ सरकारी जमीन पर किया हुआ है कब्जा। सरकारी जमीन पर बने फार्म हाउस को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाने के निर्देश। बलरामपुर में पशु तस्करी के मामले में पुलिस को मिली सफलता। मवेशियों से भरा पिकअप वाहन किया जब्त। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में हुए सफल। नारायणपुर में हुआ आईटी ब्लास्ट से 2 जवान हुए घायल। नारायणपुर एसपी ने की घटना की पुष्टि। रायपुर नगर निगम में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी। 23 ओबीसी 9 एससी 3 वार्ड को किया गया एसटी आरक्षित। 35 में से 11 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। रायपुर नगरीय निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की भी तैयारी। चुनाव संबंधित समिति का हुआ गठन। 25 सदस्यीय समिति तलाशेगी दावेदार। संभावित दावेदारों को सौंपी जाएगी सूची। धमतरी में आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कलेक्ट्रेट में गहमा गहमी का माहौल। धमतरी नगर निगम के 40 वार्ड में से 13 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 3 और एससी के लिए 4 और सामान्य के लिए 20 वार्ड आरक्षित किए गए। बिलासपुर में हिस्ट्री शीटर के फार्म हाउस पर चलेगा बुलडोजर। 1 एकड़ जमीन पर किया था अवैध कब्जा। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और पुलिस की टीम करेगी कार्रवाई। पेंड्रा में धान उठाव में देरी और सूखती के नाम पर किसानों से छलावा। किसानों को लूटने का किया जा रहा काम। किसान हो रहे परेशान। खैरागढ़ में धान बेचने के लिए किसान से पैसे की मांग। पैसा मांगने वाले प्रबंधक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। खैरागढ़ में भोपाल के छात्रों ने रानी दाई नाटक का किया मंचन। नाटक को देखने दर्शकों की लगी रही भीड़। बलरामपुर में 130 बोरी अवैध धान जब्त। अवैध धान समेत 2 पिकअप वाहन को भी किया गया जब्त। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था धान। पेंड्रा मरवाही के जंगलों में एक बार फिर से हाथियों का आतंक। 2 हाथियों के दल ने किसान के घर की दीवार तोड़कर खाया धान। हाथियों के विचरण से वन अमला अलर्ट। पेंड्रा में बीते 3 दिन से तापमान में हुई बढ़ोतरी। 7 डिग्री बढ़ा तापमान। लोगों को मिली ठंड से राहत। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। सूरजपुर जिले में लगातार पड़ रही ठंड से जनजीवन प्रभावित। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। लोग अलाव का ले रहे सहारा। बलरामपुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की बात छुपाने के मामले में प्रधान पाठक निलंबित। रायपुर में 105 नग तोता बरामद। बेचने के लिए ले जाया जा रहा था तोते को रेलवे स्टेशन से। एक आरोपी को वन विभाग ने किया गिरफ्तार। बिलाईगढ़ में एक ही दिन में 4 अलग अलग स्थान से समरबिल पंप की हुई चोरी। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान भी किया गया जब्त। जांजगीर में रेलवे यार्ड में डिरेल हुई मालगाड़ी। पटरी से उतरी थी 2 बोगी। रेलवे स्टाफ ने ट्रैक को किया दुरुस्त। बलरामपुर में राइस मिल के संचालक ने बिजली विभाग के जेई से की मारपीट। बिजली विभाग के सहयोगी कर्मचारियों के साथ की गाली गलौज। राइस मिल पर बिजली विभाग का है 1,41,790 का बकाया। शिवपुरी में पति पत्नी के बीच सड़क पर संग्राम। बीच सड़क में पति ने पत्नी को पीटा। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल। खैरागढ़ में फरार 3 चाकूबाज फिर चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस लगातार चला रही धरपकड़ अभियान। कांग्रेसी नेता राजा सोलंकी और लक्की सोलंकी हुए गिरफ्तार। लूट मारपीट और चाकूबाजी जैसी घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। रायपुर में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 बेरोजगारों से 12 लाख रुपए की ठगी। अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही छात्रा ने बनाया बेरोजगारों को निशाना। पंडरी थाना में दर्ज हुआ था मामला। पेंड्रा में लंबे समय से फरार राजा रानी सट्टा गिरोह का मास्टरमाइंड मधु जैन गिरफ्तार। आरोपियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर क्रिकेट मैचों पर लगाते थे सट्टे। पेंड्रा में अवैध रूप से भंडारित 195 क्विंटल धान जब्त। खाद्य राजस्व कृषि एवं मंडी विभाग की संयुक्त कार्रवाई से अवैध धान किया गया जब्त। कोरिया में SCCL
पांडव पारा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण मामले में उचित मुआवजे की मांग, ग्रामवासियों में भारी आक्रोश। ग्रामीणों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने किया पुख्ता इंतजाम। सूरजपुर जिले में बीजेपी मंडल अध्यक्ष को लेकर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल चुनाव की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। निर्वाचन अधिकारी के सामने कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। रायगढ़ के खरसिया में आगजनी कांड का खुलासा, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में वाहन जलाने की रची थी साजिश। कोरिया में नशीली दवाओं सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। कोरिया जिले के चर्चा थाना क्षेत्र का है मामला। अंबिकापुर में ट्रक से डीजल चोरी करने वाले गिरोह को किया गया गिरफ्तार। गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेमेतरा में बीजेपी युवा मोर्चा और युवा कांग्रेस के बीच हुई झड़प। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विरोध करने आए थे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। बिलासपुर में सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई, जुआ और सट्टा बंद करने पहले तो जुआरी सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर सड़क पर आरोपियों का जुलूस भी निकाला। रायगढ़ के जामगांव स्थित एमएसपी प्लांट में हादसा, निजी अस्पताल में मजदूर की हुई मौत, ब्लास्ट फर्नेस में काम करता था मृतक। दंतेवाड़ा में लाल आतंक से गई जानवर की जान, नक्सलियों का लगाया हुआ प्रेशर आईडी ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से 3 भालुओं की हुई मौत। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। पुलिस ने रेप पीड़िता की शिकायत से पहले आरोपी की एफआईआर दर्ज। बस्तर जिले में युवती से रेप का मामला, युवती से बलात्कार का आरोप, एक झोला छाप डॉक्टर पर लगा। पूरा मामला बस्तर जिले के कोटेनार इलाके का है। दिल्ली में सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत बीजेपी सांसदों ने किया प्रदर्शन, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन नहीं चल पाई लोकसभा की कार्यवाही। सदन में राष्ट्रगीत के बाद ही स्पीकर ने लोकसभा को अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया स्थगित। जहरीली हुई दिल्ली की हवा, ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं। 11 इलाकों में AQI 450 के पार।